हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे इंडिया में कितना टाइप का बैंक अकाउंट्स है। सबसे पहले तो आपको सबको पता होगा सेविंग बैंक अकाउंट, जो कि हम लोग कोई से भी नॉर्मल अकाउंट जो खोलते हैं उसको सेविंग अकाउंट ही बोलते हैं। सेविंग अकाउंट सेविंग पर्पस के लिए यूज होता है। ये आप इसको इंडिविजुअली भी खोल सकते हैं, कोई से ऐसे ग्रुप के नाम में भी खोल सकते हैं, पार्टनरशिप में भी खोल सकते हैं, जैसे कि दो 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 लोग मिलके भी खोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट हम जानेंगे करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट जो है फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन बिजनेसेस के लिए यूज होता है। करेंट बिजनेस अकाउंट के लिए बहुत सारे ट्रांजैक्शन, दिन में कई कई ट्रांजैक्शन होते हैं, तो इसके लिए स्पेशली पर्पस के लिए बिजनेस अकाउंट यूज करते हैं हम लोग। इसके फीचर्स इसके फीचर्स आप देखेंगे तो इसमें पहले तो सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट मिलता है, बैंक इंटरेस्ट देता है आपको, लेकिन करंट अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं मिलता है। करंट अकाउंट में चेकबुक फैसिलिटी होता है, चेकबुक प्रोवाइड करता है बैंक, और इसमें आप इंटरनेट बैंकिंग भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत आसान हो जाएगा आपको यूज़ करना। करंट अकाउंट किसके लिए है? बिजनेसेस के लिए है, फार्म्स के लिए है, कंपनीज के लिए है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी इंटरप्राइजेस वगैरह के लिए है, जिसके लिए आप करंट डे टू डे ट्रांजेक्शन आप लोग यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, जिसको हम लोग एफडी बोलते हैं। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट आपको हायर इंटरेस्ट के लिए बैंक प्रोवाइड करता है। सेविंग अकाउंट में इंडिया में 2.5 से 3% के आसपास इंटरेस्ट मिलता है, लेकिन एफडी में 6 to 8% इंटरेस्ट मिलता है नॉर्मल बैंक में। तो आप सेविंग पर्पस के लिए अगर लमसम अमाउंट रखना चाहते हैं तो फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। ये आपको सेविंग से ज़्यादा इंटरेस्ट देता है। प्री मैच्योर क्लोजर अगर करेंगे एफडी को तो उसमें पेनल इंटरेस्ट भी लग सकता है, इसका मतलब कुछ अमाउंट कट सकता है। ये आइडियल किसके लिए है? अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं बिना रिस्क के, तो इसमें लो रिस्क इन्वेस्टमेंट है, तो आप एफडी अकाउंट खोल सकते हैं। और आरडी अकाउंट, रिकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं इसको, ये आपको रेगुलर सेविंग्स के लिए इनकरेज करता है। हर महीना एक फिक्स्ड अमाउंट आप आरडी अकाउंट में रख सकते हैं। ये आपको एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट जितना इंटरेस्ट देता है, लेकिन फिक्स्ड डिपॉजिट में क्या लमसम अमाउंट हम लोग रखते हैं, लेकिन आरडी में आप हर महीना थोड़ा थोड़ा अमाउंट रख सकते हैं, फिक्स्ड अमाउंट। इसका फीचर्स, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट मिलता है आपको, मंथली अमाउंट फिक्स्ड रहता है डिपॉजिट का अमाउंट, और आपको ये आपका मनी को ग्रो करने में मदद करता है। एक एक किसके लिए सही है? आइडियल फॉर सेविंग हैबिट करने वाले लोगों के लिए ये आइडियल है। इसका आपको नॉर्मल अच्छा इंटरेस्ट भी मिलता है, और हर महीना पैसा आप सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट स्पेशली सेविंग अकाउंट है, और ये सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए है। हर महीना सैलरी आपके अकाउंट में आता रहता है। सैलरी अकाउंट अच्छे ऑफर के साथ आता है, जैसे कि आपको जीरो मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, और आपको सैलरी अकाउंट में डेबिट कार्ड और इंटरनेट बैंकिंग का सुविधा भी प्रोवाइड करता है बैंक। किसके लिए है सैलरी अकाउंट? आइडियल फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज़, जो कि एक हर महीना डेडिकेटेड सैलरी आपको मिलता रहता है, तो उसके लिए सैलरी अकाउंट आप खोल सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट एनआरआई अकाउंट्स है। एनआरआई अकाउंट्स मतलब नॉन रेसिडेंट इंडियन अकाउंट्स, उस वो भी कई वेराइटी में आता है, जैसे कि एनआरआई अकाउंट, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। एनआरआई अकाउंट में आप फॉरेन से पैसा इनकम करके इंडियन बैंकों में डाल सकते हैं। और इसमें फैसिलिटी ये है, आपका फॉरेन अकाउंट फंड्स कैन बी इजीली ट्रांसफर्ड बैक टू द अकाउंट होल्डर्स होम कंट्री। पैसे को होम कंट्री के अकाउंट होल्डर के होम कंट्री में भी, पैसे को अकाउंट होल्डर के होम कंट्री में भी हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली। और एनआरजी अकाउंट्स का सबसे पहला फैसिलिटी ये है, एनआरजी अकाउंट्स का अच्छा फैसिलिटी ये है
इंटरेस्ट या जो करते हैं, अब इंटरेस्ट जो मिलता है आपको टैक्स फ्री है। नेक्स्ट एनआरओ अकाउंट, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट। एनआरओ अकाउंट इज यूज टू मैनेज इनकम अर्नड इन इंडिया बाय नॉन रेजिडेंट इंडियंस। तो एनआरओ अकाउंट जो है, एनआरओ अकाउंट जो है आपको इंडिया में जो नॉन एनआरआई लोग हैं उन लोग के लिए इनकम को मैनेज करने के लिए एनआरओ अकाउंट खोला जाता है। लेकिन इन एनआरओ अकाउंट में जो इंटरेस्ट अर्न करते हैं अब वो टैक्सेबल है। नेक्स्ट एफसीएनआर अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। नेक्स्ट एफसीएनआर अकाउंट, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट। The FCNR account allows non-resident Indians to park their foreign earning in foreign currencies such as USD, GBP और यूरो। तो FCNR अकाउंट में नॉन रेजिडेंट एनआरई लोग अपना फॉरेन अर्न मनी को पार्क करके रख सकते हैं। और ये कौन से करेंसी में आता है? यूएस डॉलर में आ सकता है, ब्रिटेन के पाउंड में आ सकता है और यूरो में भी आ सकते हैं। दीज अकाउंट्स आर रिपेटेबल एंड द इंटरेस्ट अर्न्ड इज टैक्स फ्री। इसमें इंटरेस्ट जो आपको मिलता है टैक्स फ्री रहता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है जनधन अकाउंट्स। जनधन अकाउंट स्पेशली भारत में गरीब लोगों को बैंक की सुविधा मुहैया कराने के लिए दिया गया है। जनधन अकाउंट्स गरीब लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इसके फीचर्स क्या हैं? इसमें आपको नो मिनिमम बैलेंस रखना पड़ता है, मतलब आप जीरो बैलेंस में भी अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। इसके साथ में आपको रुपए का डेबिट कार्ड भी मिलता है और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलता है जनधन अकाउंट्स में। इंश्योरेंस कवर भी करता है बैंक। जनधन अकाउंट्स किसके लिए सुटेबल है, किसको टारगेट करता है? अंडर प्रिविलेज और लो इनकम इंडिविजुअल्स को। इसको हम लोग प्रधानमंत्री जनधन योजना के इनिशिएटिव के अंदर खुलते हैं। नेक्स्ट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। ये स्कीम स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशली डिजाइन किया गया है। इसमें हाई इंटरेस्ट मिलता है और टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। इसके की फीचर्स, ये 5 इयर्स के फिक्स टेन्योर में आता है, लेकिन इसको बाद में आप लोग एक्सटेंड भी हम लोग कर सकते हैं। यह हायर इंटरेस्ट देता है रेगुलर ये हायर इंटरेस्ट देता है ये हायर इंटरेस्ट देता है रेगुलर सेविंग अकाउंट्स। और इसको जो इंटरेस्ट अर्न करते हैं हम लोग, ये टैक्स बेनिफिट के अंडर आता है, एटीसी के अंडर। ये 60 इयर्स और एबव के लोगों के लिए सूटेबल है। ये आइडियल किसके लिए है? सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 60 इयर्स के लोगों के लिए सूटेबल है। नेक्स्ट है माइनर अकाउंट्स। माइनर अकाउंट स्पेशली डिजाइन किया गया है बच्चों के लिए, चिल्ड्रेन बिलो 18 इयर्स। ये माइनर अकाउंट्स को जॉइंटली ऑपरेट कर सकते हैं गार्डियन और माइनर। माइनर अगर माइनर अकाउंट को जॉइंटली गार्डियन और माइनर ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन माइनर को अगर 18 साल हो जाता है तो अकाउंट को रेगुलर अकाउंट में कन्वर्ट भी करा सकते हैं। माइनर अकाउंट्स चिल्ड्रन बच्चों के लिए, माइनर अकाउंट्स बच्चों को सेविंग हैबिट बिल्ड करने में मदद करता है पहले। नेक्स्ट डीमैट अकाउंट। डीमैट अकाउंट किसके लिए यूज करते हैं? डीमैट अकाउंट ट्रेडिंग करने के लिए यूज करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज, स्टॉक को, शेयर को हम लोग। डीमैट अकाउंट इज यूज टू होल्ड and trade in securities in a demat account is used to hold and trade in securities in electronic form, making it easier and more efficient to manage investment in the stock market. डीमैट अकाउंट दोस्तों नॉर्मली हम लोग स्टॉक मार्केट के लिए यूज करते हैं। ये आपके खरीदे हुए स्टॉक को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में स्टोर करके रखता है। डीमैट अकाउंट नॉर्मली डिस्काउंट ब्रोकर के साथ में हम लोग खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट में अब हम लोग डीमैट अकाउंट में आप लोग डीमैट अकाउंट में आप शेयर्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स स्टोर करके डिजिटल फॉर्मेट में रख सकते हैं।